देखिए अंकल जी बड़े समझदार आदमी थे, उन्हें पता था कि आज तथ्य सामने आएंगे। ये रहा 9 फरवरी को सरकार ने कहा 75 दिन है, 3 मार्च को कहा 25 दिन है, और सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं बड़े विद्वान हैं, भाई तो बहुत ज्यादा हैं। मैं भाई से पूछना चाहूंगा रशिया कितने डॉलर पर बैरल डिस्काउंट पे हमें तेल देता था, आज ट्रांसपोर्टेशन का हमें अमेरिका को कितना डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है, और ब्रेंट क्रूड का रेट क्या है। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं क्योंकि उनके खास मंत्री एप्स्टीन के खास दोस्त हरदीप पुरी उनके राज छिपे हुए हैं, इसलिए अमेरिका जब भी उन्हें कुछ कहता है वो जबान नहीं खोलते अपनी। अमेरिका कहता है रशिया से तेल नहीं लोगे, मोदी जी कहते हैं नहीं लेंगे। अमेरिका कहता है 30 दिन के लिए लोगे, भले ही महंगा लो, मोदी जी कहते हैं ठीक है ले लेंगे। भाई साहब 140 करोड़ का देश है, हम देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किसी की हैसियत नहीं है हमें बताने। राइट आ रहा हाँ। एपेस्टिन फाइल में तो राहुल गांधी का भी नाम आया है 20 बार, आपका जो है सोनिया गांधी का भी नाम आया है। उस समय जब एपेस्टिन जन्म नहीं लिए थे तब तक उसमें महात्मा गांधी का भी नाम आया है, तो उसको आप जायज समझाते हैं? आप ये बताइए, जब महात्मा गांधी जन्म नहीं लिए थे तब महात्मा गांधी का कैसे एपेस्टिन फाइल में नाम आ गया? एपेस्टिन उससे पहले क्या है कि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। एप्स्टीन भैया एक बात बता दो, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े उद्योगपति एप्स्टीन फाइल से अपना नाम अपनी वीडियो नहीं हटवा पाए, क्या मोदी जी की अगर होगी तो रोक लेंगे? ये बताओ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी वीडियो फोटो नहीं बचा पाया, इनका सिर्फ एक एजेंडा है, कोई काम नहीं है इनको, सिर्फ मोदी को बदनाम करना है। अरे मोदी के होते ही सरबजीती गर्दन नहीं आई, अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में आया, और तुम कहते हो नरेंद्र सरेंडर। कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के भारत आए, रोड मैप में दूसरे नंबर पे भारत पहुंचा, चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था पे भारत आ गया। उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ मिला। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की योजना है। तुम क्या बात करते हो? जगह जगह एक्सप्रेस वे के जाल बिछा दिया नरेंद्र मोदी ने। 55 साल 60 साल राज किया, भारत में सिर्फ एक एम्स था, आज जाके देखो हर शहर में। let the panel complete, फिर मैं आपको बहुत अफवाह के बारे में बात हुई, तमाम अभी उपलब्धियां गिनती कराई गई, अभी बताई गई कि ये सरकार की अर्थव्यवस्था की उपलब्धि, चौथी अर्थव्यवस्था ये भी गिनती करा दी गई। अरे इसी युद्ध में 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक में फॉरेन पोर्टफोलियो विदेशी निवेशकों ने 55,000 करोड़ की निकासी की। पता है वो पैसे कहाँ लगाए सर? वो पैसे भारत से निकाले और वो पैसे वो अमेरिका में ही लगा रहे हैं। भाई भारत तो युद्ध में भाग भी नहीं ले रहा, फिर भी आपके शेयर बाजार से वो पैसे निकाल रहे हैं, चीन में पैसा लगा रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा नीति निर्माताओं को। अभी एक चीज यहाँ पे ये कहा गया, ये नहीं बताया आपने एक बात कि ऑल टाइम रिकॉर्ड था जो विदेशी मुद्रा का, ऑल टाइम रिकॉर्ड था अभी तक का, ये नहीं बताया होगा आपने, जो ये बता देंगे तो। विदेशी मुद्रा भंडार का तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शेयर बाजार में बिकवाली का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बन रहा है। वो दोनों चीजें हो रही है एक साथ सर। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई अफवाह फैलाया जा रहा है, पैनिक सिचुएशन बन रहा है। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस की इतनी सामर्थ्य और क्षमता थी अफवाह फैलना, तब गैस के मामले में फैली, तब फिर पेट्रोल और डीजल के मामले में क्यों नहीं फैली? वो नहीं फैलने का कारण यह है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, कि वहां पे 74 दिनों का स्टॉक है और आपके पास गैस का स्टॉक नहीं है। यूरोपीय देश 90 से 100, अरे गलत बात बोल रहे हैं, यूरोपीय देश 90 से 120 दिनों का गैस का स्टॉक रखता है, भारत भी वो स्टॉक रख सकता है। हमारे नीति मंत्रालय, तमाम जो मंत्रालय, दूसरे मंत्रालय वही सुझाव को सरकार को दे रहे हैं कि आप ही गैस के स्टॉक स्ट्रेटेजिक। बिल्कुल इन्होंने कहा शेयर मार्केट गिर गया, जब हिंडनबर्ग का फाइल लेकर नाच रहे थे हमारा नुकसान हुआ, तब तो मजा आ रहा था, जब मेरा नुकसान हुआ शेयर मार्केट में तब तो। दूसरा बात, अब बोलने दीजिए, 2005 से 2010 तक 1.25 लाख करोड़ रुपया आपने कर्ज लिया और चुकाना पड़ा 2021 में मोदी को। अरे